तो हम क्वेश्चन ले लिए हैं, एक क्वेश्चन लिए हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 306, 340 और 187 को पूरी तरह विभाजित कर दे। अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा था तो मतलब मासा आपको निकालना है, तो मासा निकालना है। हमने मासा का कंसेप्ट सिखाया है कि सबसे पहले उन संख्याओं को लिख लेंगे 306, 340, 187। हमने उन संख्याओं को लिख लिया। मासा निकालने के कई तरीके, लेकिन हमने शॉर्ट ही बताया है उसका। तो 306, 340, 187 का अगर हमसे संख्या पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो कौन सी संख्या होगी। हम कहते हैं कि आपको मासा निकालने के लिए उन दो संख्याओं को चूज करना पड़ता है जिनके बीच का अंतर सबसे कम है। हमने देखा इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर सबसे कम है। कितने का अंतर है? 34 का अंतर है। तो जो अंतर आता है या तो वो खुद ही मासा होता है या तो इसका फैक्टर मासा होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम चेक करते हैं काटने पर कटे या नहीं। अगर हमको ऐसे दिख गया यहाँ पर इवन नंबर है, यहाँ पर ऑड नंबर है, इवन ऑड को कभी काट नहीं सकते। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब इसका फैक्टर ही हमारा मासा ही होगा। तो ये 17 से काटेंगे, दो तो होगा नहीं क्योंकि ये इवन है, ये इवन है नहीं, इसलिए कटेंगे। इसका मतलब आँख मूंद के आप 17 लिख सकते हो। चेक करने के लिए आप काट सकते हो, 17 आपका मासा आएगा। तो हमारा पहला ही कंसेप्ट जो बढ़ाया था कि अगर कोई संख्या x, y, z दिया हो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। हमने कहा था उन्हीं संख्याओं का आप मासा ले लीजिए, जो मासा आएगा वही आपकी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अपने दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं कि दूसरा कंसेप्ट क्या है। तो दूसरे कंसेप्ट का हम अगला सवाल लिखते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन और पहले कंसेप्ट ले लिया है कि एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर हैं। वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करें जिससे तीनों विमाएँ पूरी तरह कट जाए। देखो सिंपल डिजिट है जिसके कारण आप भी लगा लेंगे तुरंत। लेकिन अगर ऐसे बोले कि बड़ा से बड़ा बीमा बताइए जिससे संख्या पूरी कट जाए, हम अभी बताया कि बड़ी से बड़ी संख्याएं बोलेगा आपको मासा निकालना है और शेषफल कुछ बच ही नहीं रहा। हमने अभी बताया पहले कंसेप्ट हिसाब से जो संख्याएं रहेंगी उन्हीं का मासा ले लीजिए, आपका आंसर आ जाए वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जो इनको पूरी तरह कट कर दे। अगर शेषफल बचता तो दूसरा कंसेप्ट लगाता। यहाँ पर कह रहा कोई शेषफल नहीं बच रहा, इसका मतलब इन्हीं का मासा ले लीजिए। 18, 12 और 10, ठीक है। इनका मासा लेंगे कैसे? हमने अभी पढ़ा कि सबसे कम डिफरेंस किन दो संख्याओं में होता है, जो डिफरेंस होता है या तो वो मासा होता है या तो उसका फैक्टर मासा होता है। हमने देखा इन दोनों के बीच में सबसे कम डिफरेंस है, तो क्या हो गया? दो ही ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी को डिवाइड कर सकती है और कोई नहीं है ऐसी डिवाइड करने। इसका मतलब मासा आपका ही निकालना। इसने मासा ही पूछा था लेकिन बीमा के रूप में आपको आंसर देना है तो आपको 2 लिख देना है। हाँ, वो 2 ही संख्या है जो इन सभी को डिवाइड करती है। ठीक, अब नेक्स्ट कंसेप्ट, दूसरे कंसेप्ट बताते हैं। बहुत अच्छे सवाल इस पर भी हैं। तो हमने दूसरे कंसेप्ट पे दूसरा सवाल ले लिया है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जो 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। हमने लिखाया क्या था कि अगर कहेगा x, y, z आपका कोई संख्या है और समान शेषफल देता है या r शेषफल देता है, हमने क्या लिखाया था? HCF ऑफ x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये सब कामे में है, कामा है। तो मतलब पहले इनसे घटाओ जो आएगा, इनसे घटाओ जो आएगा, जो इनसे घटाओ जो आएगा, जो आया घटाने पर उन्हीं का मासा ले लीजिए। बस आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगा जिससे डिवाइड करने पर इन सब में 9 शेषफल आ जाएगा। एक दूसरा भी इसका है, अगर यहाँ पर आपको लिखता समान शेषफल बचता तो ये लगा सकते थे। लेकिन एक और है, अगर ऐसी संख्या लिख दे, अगर कहे ऐसे संख्या लिख दिया कि इतना, जैसे 9 शेषफल यहाँ लिखा है, तब एक और तरीका इसको निकालने के लिए HCF निकालना किसको है? अब इस 9 को सभी में से घटा दो, इस 9 को इस 134 में से घटा दीजिए, 9 159 में से घटा दिए, 9 184 में से घटा दीजिए 9। या इसका फार्मूला लिख सकते हो आप, x माइनस आर, y माइनस आर, z माइनस आर। ठीक है, z x y z क्या है? यही संख्या का नाम है। ठीक है, उसी में से आर आर घटा दीजिए, मतलब यही शेषफल जो होता है वो घटा दीजिए। जो संख्या है घटाने के बाद उसका से आप ले लीजिए मासा, तब भी वही आएगा। चाहे आप ऐसे करिए तब भी वही आएगा, चाहे ऐसे करिए तब भी आएगा। देखो यहाँ पर डिजिट दे दिया, थोड़ा कंफ्यूज करता है। चलो अगर डिजिट से आप लगाना चाहते हो तो ये वाला लगाइए, और अगर
इसको ये मानते हो कि सभी में समान बच रहा है शेषफल, 9 भूल के यहाँ समान सोचो, समान शेषफल बच रहा है, तब ये लगा दीजिए, आएगा दोनों से आंसर। अभी में लगा दीजिए। जैसे हमने कहा हमारे पास संख्या क्या है, 134 है और 159 है और 184 है, ठीक है। हम पहला लगाते हैं, ये कंसेप्ट लगाते हैं। हम मानते हैं कि सब में प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचता है, इसका मतलब सभी में 9 बच रहा है, मतलब समान शेषफल बच रहा है, सीधी सी बात है। तो हम घटाना चालू करते हैं, 159 माइनस 134, फिर घटाए कामा 159 माइनस, देखो आगे आगे पीछे कर सकते कोई मतलब नहीं, क्योंकि माइनस हमें नहीं लेना, कामा 184 माइनस 134। हम इसमें घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारा 25 आएगा, इसमें घटाएंगे हमारा तब भी 25 आएगा, इसमें घटाएंगे हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है। ये संख्याएं आ गया। हमने यही कहा इन दोनों घटाने के बाद फिर उसका मासा ले लीजिए। मासा लेंगे कैसे, अब इन दोनों इन सब का मासा ले लीजिए। हमने बताया था कि उन दो संख्याओं का अंतर संख्या ढूंढिए जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो लेकिन जीरो ना हो। ये भी ध्यान रखना कि जीरो अंतर ना आए, उन कम से कम कुछ तो आना चाहिए, एक ही आए लेकिन जीरो नहीं आए। हमने देखा इन दोनों में जीरो आ रहा नहीं, जीरो वाला नहीं लेंगे हम लोग, अंतर कुछ ना कुछ और सबसे कम अंतर हो। हमने देखा इसके बीच का अंतर 25 है, हमारा मासा क्या है 25, हमारा आंसर भी क्या है 25, सीधी सी बात है हमारा 25 है। देखो 25 इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको भी काटेगा। अब इस मेथड जरा देख लीजिए, हमने 9 घटा दिया तो 125 आया, हमने इधर घटा दिया तो 150 आया, इधर घटा दिया तो 100 और 9 घटाएंगे 175 आएगा। अब हमने कहा डिफरेंस निकालो, सबसे कम डिफरेंस किन दो संख्या को दिख रहा है, इसमें भी उतना है, इसमें भी बचा है, जिसका निकाल लीजिए 25, जो डिफरेंस है वही आंसर। यहाँ से 25 है, यहाँ से भी 25 है, ठीक। कंसेप्ट कैसे लगा, हमने कंसेप्ट लिखाया है, उसको पढ़िए। अब नेक्स्ट वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में कंसेप्ट उसमें सिखाया हूँ, इसमें आपको सवाल करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट टाइप का या इसी पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और सवाल ले लिया है, सवाल दिख रहा है इतना 3 लाइनों में आया है, 2 सेकंडों का लगाना चाहो 10 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा सवाल, बट हम लगा रहे हैं समझा के। एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं, ठीक है। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरिया बनाता है। ढेरिया मतलब माला बनाया कि 10 का ढेरी बना रहा है, 15 का ढेरी बना रहा है, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है, मतलब इससे भी एक शेष फूल बचता है, इससे भी एक शेष फूल बचता है, इससे भी एक शेष फूल बचता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो अधिकतम उसने बोल दिया, हमने बताया कि बड़ी से बड़ी बोलेगा ताकि मासा निकालना पड़े, यहाँ अधिकतम बोल दिया। अधिकतम की आपको क्या करना पड़ता है, मासा निकालेंगे। हमने बताया कि देखो जब उसने कहा सभी प्रकार के फूलों से एक फूल बचता है, इसका मतलब सभी में शेषफल कितना होता है, समान बच रहा है। एक तो बोला है लेकिन सभी में एक ही बच रहा है, इसका मतलब सभी में समान ही बच रहा है। अगर वो समान ही बच रहा है तो इसका मतलब वो हमको दूसरा कंसेप्ट मासा का लगाना पड़ेगा, या फिर हमने एक बताया था जो शेषफल कह रहा बच रहा वही हो, उसी को इन सब में से घटा दो, उसके बाद उनका मासा ले लो, जो संख्या वही हुआ। या तो अगर समान बच गया है, समान बच रहा है तो आप इनको इनको घटाओ, इनको इनको घटाओ, इनको इनको घटाओ, जो संख्या आई उनका आप मासा ले लीजिए, तब आंसर आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फूल बचा तो हम एक घटा देते हैं, समय से एक है ना, एक घटा देते हैं, जो संख्या रहती है उसको घटा दो सभी में से, उसका फिर जो आएगा उसका मासा ले लो, या फिर इनको आपस में घटा घटा के जो आएगी संख्या उनका मासा ले लो, आएगा दोनों आंसर से। जैसे हमने कहा 76 है, यहाँ 151 है, 226 है, जो शेषफल बचा है उसको घटा देते हैं, -1 कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ, -1 कर देते, कितना आएगा 75, 1 150, 1 225, ठीक है। अब हमने एक चीज़ ये बताया था कि जो भी संख्या आएगा मासा निकालते हो, किन्हीं दो संख्याओं को देखेंगे जिनके बीच का अंतर सबसे कम है। हमने देखा इन दोनों के बीच का 75 अंतर है, इन दोनों के बीच भी 75 अंतर है, तो फिर आप कोई भी ले सकते हो, अगर समान अंतर बचता है तो कोई भी ले लो। हमने कहा ये ले लेता हूँ, हमने कहा ये लेता हूँ। अब देखता हूँ ये क्या इससे कटता, कटा 75 दूना 150, 75 3 225, इसका मतलब कट गया। अगर नहीं करता तब क्या होता, नहीं करता इसी का कोई एक फैक्टर होता, बस इसका जब फैक्टर बनाते तो कोई ना कोई एक फैक्टर इसको कट करता, वही आता। तो यहाँ देख रहे हैं कट कर दिया, कट कर दिया, इसका मतलब उसके प्रत्येक ढेरियों में फूलों की संख्या कितनी है 75, ठीक। आपका आंसर 75। अब हम तीसरे कंसेप्ट पे आते हैं सीधा। तो हमने तीसरे कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन ले लिया है, इस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी आप देख लीजिए जानने के लिए। किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11, 15 शेष बचते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे इन सब में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेषफल बच जाए। हमने इसे कंसेप्ट समझाया था, अगर अलग अलग शेषफल बचता है तो संख्या में से घटा दीजिए बस, 2934 में से 11 घटा देंगे, ठीक है, जो आएगा। फिर 3254 में से 15 घटा देंगे, जो शेषफल बच रहा है वही घटा रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं। तो ये आ जाएगा 2923, ये आ जाएगा 3239, ठीक है। अब हमको क्या हमने सिखाया है कि डिफरेंस लेकर वहां से निकालना, तो डिफरेंस निकालने कितने का आएगा, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 में से 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, 6 1। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 हो गया, 9 12 में से 9 गया, 3 आ जाएगा, और 0 है, 3 16 आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या है 3 16 इन संख्याओं को कट कर रही है, हमको तो ऐसे लगेगा नहीं कट रहा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देखो ये इवन है लास्ट चीज, और यहाँ पर ऑड दे रहा है, मतलब ये सम है, ये विषम दे रहा है। सम कभी विषम को नहीं काट सकती है, ठीक है, सम कभी विषम को नहीं काट सकती है, इसलिए इसका मतलब अब इसका कोई एक फैक्टर होगा जो इसको कट करेगा। इसका फैक्टर निकालते हैं, किसी से भी काट देंगे। अगर हम 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 9 36 और 4, ये तो इसको कभी नहीं काट पाएगा, क्योंकि ये सम है, ये विषम है, सम कभी विषम संख्या को काट नहीं सकती। इसका मतलब इसका मासा 79, आपका मासा 79 एक ऐसी संख्या है जो इनको काटने पर, इसको काटेगा 11 बचेगा, इसको काटेगा 15 बचेगा। बस ये एक लास्ट कंसेप्ट था। अब मासा और लासा का मिक्सचर कंसेप्ट हम आपको सिखाते हैं, कैसे मिक्सचर कंसेप्ट